ओम शांति। हम सब गॉडलेस स्टूडेंट्स की ओर से हमारे प्राण प्यारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु श्री बाबा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सभी दिव्य आत्माओं, दृढ़ संकल्पधारी आत्माओं, सदैव बाप के सम्मुख रहने वाली आत्माओं को भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्लास अभी मुरली चलेगी बाबा की। उससे पहले कल हम सब ने क्या पढ़ा, थोड़ी चेकिंग होगी सबकी। विनोदिता बहन, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। कल की मुरली क्या थी, डेट बताइए। कौन बताएंगे? ममता बहन, मन मना भवो भाई, बताइए कल की मुरली की डेट एंड हेडिंग क्या थी? हाँ जी, कल की मुरली की थी 6/12/2021। अव्यक्त 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 वाणी थी। हाँ जी भाई जी, और क्या बताऊँ? अव्यक्त बतानी है ना, आप तो ओरिजिनल डेट बता रहे हैं कल की। अच्छा, म्यूट कर लेंगे, शायद बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है। चलिए राजेश्वरी बहन बताइए। मनन भाई जी म्यूट कर दीजिए, शायद उनको नहीं हो पा। 24 मई 72 की वाणी थी। परिवर्तन का आधार बाबा ने बताया था, दृढ़ संकल्प, ये हेडिंग। राइट, वेरी गुड। बताइए निशा बहन, आपने हैंड रेज किया था, आप बताइए आपने क्या प्रतिज्ञा की कल? दीदी ओम शांति। मैंने बाबा से ये प्रतिज्ञा की कि मैं मुरली कभी भी मिस नहीं करता, क्योंकि मेरी वेरी मुरली गुड, मिस हो जाती है, तो मैंने प्रतिज्ञा की। वेरी गुड। और सबने तो ग्रुप में भी प्रतिज्ञा की। आज बाबा बताएंगे, कल बाबा ने साकार मुरली में प्रतिज्ञा से रिलेटेड क्या कहा, कोई कनेक्ट कर सकते हैं? कल की अव्यक्त मुरली जो चली, दृढ़ संकल्प, और बहुत सबने प्रतिज्ञाएं भी की, तो साकार मुरली भी तो पढ़ी सबने ना, तो क्या कनेक्शन पॉइंट क्या था? कौन सी एक ऐसी बात थी जो दोनों बातों को कनेक्ट कर रही थी इनडायरेक्टली? कोई कनेक्ट कर सकते हैं? बताइए। साकार मुरली से की प्रतिज्ञा अगर तोड़ी तो ऐसा कुछ कनेक्ट कर पाएंगे कोई? साकार मुरली भूल गए, कल की मुरली की जो साकार वाणी थी, बताइए विनोदिता बहन। जी, बाबा ने कहा कि कोई भी दान दी हुई चीज को वापस नहीं लेना है, नहीं तो श्राप मिल जाएगा। यस, राइट। बताइए भावना बहन, भार्गव भाई। हाँ दीदी, यही बोला था कि क्रोध भी नहीं करना है। अगर क्रोध भी किया तो उसका भी जो है हमको मतलब दंड पड़ेगा, या मतलब हमको उसका मतलब पछतावा और दंड पड़ेगा, ऐसे बाबा ने बताया था। थोड़ा वर्डिंग में चेंज है, लेकिन इसका मतलब भावार्थ यही था दीदी। ओम शांति। ओके, आपने क्या प्रतिज्ञा की थी कल? ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, यही प्रतिज्ञा करी थी कि पर चिंतन, प्रदर्शन ये सब नहीं करना है मुझे,
और पुरुषार्थ करना है अभी, और यही महीने में मुझे अपने जो जितने भी बाबा से योग लगा के अपने अंदर जो भी कमियां कमजोरियां उन सबको हटाना है, और नए साल में एकदम अच्छे से मतलब पूरा अपने आप को मतलब जितना हो सकता है मैं अपने आप को परफेक्ट बनाने का पूरा मतलब प्रयास करूंगी। वेरी गुड। अब तो फिर दिए बाबा से प्रतिज्ञा कर दी ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना सबका ये स्लोगन? किसका स्लोगन है ये, प्राण जाए पर वचन न जाए? ब्राह्मणों का या क्षत्रिय का? ब्राह्मणों का दीदी। चलिए, प्रतिज्ञा सबने की, बताइए मीना बहन, आपने प्रतिज्ञा क्या की कल? दृढ़ संकल्प बाबा ने करवाई, प्रतिज्ञा करो 4 वर्ष के लिए। कल की मुरली से भूल गए क्या सभी? नहीं, ओम शांति दीदी। कल वो क्लास तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में सुनी थी। बाकी प्रतिज्ञा तो मैंने यही की है कि जो सबसे पहला मेरा पाठ है ना आत्मिक दृष्टि का, वही बहुत पक्का करना है। पूरा दिन कल मैंने अपने लिए भी सोचा था कि बार बार यही अपने आप को कराना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, दूसरों को भी आत्मा देखना है। वेरी गुड। भूलेंगे तो नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए? नहीं दीदी, कोशिश पूरी करेंगे। वेरी गुड। चलिए, सभी को वैसे 1-1 मिनट दे, अपनी प्रतिज्ञा को सभी रिपीट कर लें। दिसंबर तक टाइम है भी, न्यू ईयर में एक नई जीवन के साथ शुरुआत करेंगे। बताइए सोमान भाई जी, प्रतिज्ञा क्या है? ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा करेंगे तो शक्ति मिलेगी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में। बताइए। ओम शांति भाई जी, मैंने यही प्रतिज्ञा की थी कि अमृत वेले के बाद मैं सोऊंगी नहीं। मैं थोड़ा सो जाते थे जैसे, तो अब यही दृढ़ प्रतिज्ञा है मेरी, एक तरह से पक्का संस्कार बनाना है मुझे दिसंबर के बाद कि अमृत वेला के बाद सोऊंगी नहीं, और शुभ भावना रखूंगी सबके प्रति, व्यर्थ नहीं चलाऊंगी, सबको आत्मा देखूंगी, खुद को भी और सबको। तो आज सोए नहीं ना? आज तो नहीं सोया? नहीं, क्लास जब से अटेंड कर रखी है तब से मैं नहीं सो रही हूँ भाई। वेरी गुड। चलिए, बाबा शक्ति भरेगा, और सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से भी शुभकामनाएं शुभकामनाएं एक दूसरे के लिए है ही निरंतर, तो उससे भी शक्तिशाली स्टेज बनती रहती है। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट कौन है? स्वदेश भाई जी, आप बताइए प्रतिज्ञा ली या नहीं ली? ओम शांति। ली थी प्रतिज्ञा तो। बताइए, रिपीट करिए, रिवाइज कीजिए। जो भी कमी कमजोरी है उसको समाप्त करूंगी। क्या है वो? तो सबके अंदर है अभी, वो है कौन सी? मुरली मिस नहीं करूंगी, कभी कभार हो जाती है, वैसे मैं करती नहीं हूँ, पर हो भी जाए तो भी नहीं करूंगी। मुरली तो आप नहीं अमृत मिस वेला मिस करते हैं नहीं कभी। करूंगी। आपका सुनकर कैसा लग रहा है? सोचा नहीं है आपने अभी तक गहराई से कि क्या प्रतिज्ञा करनी है? क्योंकि मुरली तो आप कभी मिस करते ही नहीं है, राजेश्वरी बहन हो भी जाती बताते है हैं। जी, कभी कभार हो जाती है, कभी छुट्टी होगी तो पढ़ना भूल गई। नहीं, बताते हैं राजेश्वरी बहन की आपको मुरली से बहुत प्यार है, आपको बहुत लगाव है, तो हम तो मान ही नहीं सकते कि आपसे मुरली मिस होती होगी। कोई और प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, ठीक है? आप सोचिएगा, अभी तक शायद आपने सोचा नहीं है प्रतिज्ञा के लिए कि कौन सी एक वो ऐसे जो दब करके बैठी हुई है विकार, उसको निकालना है। ठीक है, चलिए, ओम शांति करके जो कनेक्टेड है वो बताइए। आप बताइए, ओम शांति से जो कनेक्टेड है, मीन्स लॉग इन किया है आपने, प्रतिज्ञा क्या की है कल? ओम शांति जिनका है वो किनके के अंडर में है भाई? मीन्स कौन केयर टेकर है इनके 5 रिप्रेजेंटेटिव्स में से? जो ओम शांति है, आप इनका पता कीजिए। बोल नहीं रहे हैं। गीतेश भाई, आप बताइए। ओम शांति भाई जी।
अभी कल तो हमने प्रतिज्ञा मतलब मन में था कि करेंगे, लेकिन हमने भेजा नहीं था ग्रुप में कि गेस्ट आ रहे थे घर पे और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हमको। लेकिन हमने अपनी प्रतिज्ञा लिखी हुई थी जो बाबा ने मुरली में कहा था कि किसी भी रूप में और किसी भी परिस्थिति में माया जो आएगी हम हारेंगे नहीं, विजयी बन के दिखाएंगे। लेकिन की नहीं थी प्रतिज्ञा, इसी कारण थोड़ी 10 मिनट के लिए माया आई थी। पूरा दिन तो हमने ये बिल्कुल बहुत अच्छे से चला था, लेकिन 10 मिनट के लिए आई, फिर हमने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन आज अभी आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं, किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में अगर माया आएगी तो हम हारेंगे नहीं, विजयी बनेंगे। ओम शांति रहेगी। वेरी गुड वेरी गुड। आप तो बिल्कुल स्वरूप है, अपने जो भी कह दिया वो बनकर ही दिखाते हैं, तो आप हार नहीं खाएंगे। हमें भी यकीन है और बाबा को तो हर एक बच्चे पर ही यकीन है। चलिए मोहनीश भाई आप बताइए। ओम शांति। मैं बहुत डीप सोच नहीं पाई हूँ दीदी। जो मेरे मन में बहुत टाइम से चल रहा है मैं वो बताती हूँ। दो चीजों के बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ। एक तो अमृत वेला बहुत रेगुलर जो 3 o'clock हमने शुरू और फॉलो करना चाहती हूँ। दूसरा बहुत सारी सिचुएशंस में अभी भी मैंपन आ जाता है कि कैसे होगा, तो मैं बाबा को देना चाहती हूँ। बाबा बहुत सारी मुरली में बोलते हैं कि मुझे दे दो। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में, क्योंकि आत्मिक स्थिति उतनी नहीं है शायद, तो इसीलिए वो आता है बीच बीच में, चिंता भी होती है, तो उसको उस पे वर्क करूंगी इस बार। ओम शांति। वेरी गुड। चलिए रिवाइज होगी प्रतिज्ञाएं। और कौन? चंद्रायनी बहन आप बताइए, क्या प्रतिज्ञा की आपने बाबा से? बाबा ने तो 4 वर्ष का वैसे टारगेट दिया था कि अब 4 वर्ष के लिए प्रतिज्ञा करो, किसी रूप में भी किसी भी परिस्थिति में भी माया से नहीं हारेंगे, लेकिन लड़ेंगे और विजय बनेंगे, बाबा ने कहा। तो सबको दिया गया कि आप सभी भी प्रतिज्ञाएं कीजिए, क्या क्या छोड़ना है। चलिए वरदराजन नारायणन भाई जी आप बताइए। वीरांगना बहन ने पहले अमृत वेला में आवाज से परे रहने की प्रतिज्ञा की थी, वो तो भी चालू है 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। और जो भी कमजोरी है, मतलब कमजोरी मतलब जो एक काम कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ी सी डाउन फील होना वो अभी थोड़ा शुरू हो रहा है, तो उसको खत्म करने की प्रतिज्ञा की है मैंने, तो उसका भी प्रोसेस जारी है। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बताइए ऋचा बहन। ओम शांति भाई। मैंने ये प्रतिज्ञा किया ना कि जब भी किसी से मिलूं तो उसको बाबा का परिचय, और उसमें बस यही देखो कि ये भी एक सतयुगी आत्मा है और बाबा का भी वर्षा इसको थोड़ा न थोड़ा मिल जाए। अरे वाह, इसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए उसको आत्मिक दृष्टि से देख करके उसको शुभ भावना, शुभ कामना, और थोड़ा सा बाबा का कुछ ऐसा पॉइंट कि उसको टच करे। जैसे कल ये तो मैंने कल भी कहा बाबा ने शंकर मुरली में। कल का मुरली ना दोबारा में ज्वाइन नहीं हो पाया, बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं ज्वाइन हो पाए उसमें, तो सुन नहीं पाए भाई जी। और मेरा काम ऐसा है कि दिन साकार मुरली में था ना ये पॉइंट। बाबा ने जो कहा कि परिचय देते रहना है, चेक करो कितने को परिचय दिया। कल की साकार मुरली से भी चेकिंग हो जाए थोड़ी सी। कल आई थी मेरे पास, जैसे मेरा सिलाई का काम है तो मेरे पास आई थी, तो कुछ ऐसा पॉइंट बोले तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है। बोले ऐसा हो सकता है, बोलिए तो हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, एक एक दिन का हिसाब हम दे सकते हैं। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम उसको कुछ ऐसा पॉइंट बोले कि वो सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, हमको बताइएगा तो क्या कैसे हो सकता है। बोले ठीक है आप आइएगा मेरे पास, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको रेगुलर
4-5 दिन तक आना होगा, मेरे पास टाइम देना होगा। तो बोले बीच बीच में कभी कभी आएंगे तो बताइएगा। बोले ठीक है, आइए, हम बताएंगे। चलिए, अच्छी बात है। बाप का परिचय देने के लिए आपने प्रतिज्ञा की हुई है, ये तो सबसे महान कर्तव्य है इस समय संगम युग पर। चलिए, सपना बहन आप बताइए। मिस स्वप्निल भाई जी आप बताइए, क्या प्रतिज्ञा की है? चलिए भाई, मुरली भी स्टार्ट करनी है, आप सब बताइए। प्रतिज्ञाएं अपनी रिवाइज कीजिए ताकि भूले ना। सभी ब्राह्मण परिवार के सामने बोलेंगे तो भूलेंगे नहीं, और फिर शक्तिशाली शक्ति भी मिलेगी उस पर अटल रहने के लिए। चलिए रूहा भाई, क्या था प्रतिज्ञा आपका? ओम शांति दीदी, मेरी प्रतिज्ञा थी कि अब 1 मंथ तक, ताकि मैं अच्छे से उसको देख पाऊँ करोड़पति की नहीं, इसलिए सिर्फ अब पहले 1 मंथ ही लिया है। 1 मंथ तक मोबाइल केवल अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए यूज करना है। तो क्या होता है, मैं मोबाइल लेती हूँ ना तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं फालतू देखती, लेकिन वो नॉलेज, लेकिन वो लौकिक वाली नॉलेज होती है, तो वो सब कुछ देखते देखते काफी टाइम निकल जाता है। तो अभी वैसा नहीं करना। अच्छा, चलिए, अभी वैसे नहीं करना है ना। प्रतिज्ञा आपने ली है और इस पर आप बिल्कुल ही प्रतिज्ञा पर कायम रहेंगे, हमें संपूर्ण यकीन है, और बाबा को भी। सुनील भाई जी आप बताइए, क्या प्रतिज्ञा ली कल? म्यूट कर लीजिए जिनका अनम्यूट है। अभी तो प्रदीप ने सोचा नहीं। आज बोलूंगा मैं। अच्छा अभी ढीले में चले। चलिए, कोई बात नहीं, सोच करके आप अच्छे से अभी, मतलब ये अच्छी बात है ना, कि पूरा एनालिसिस करके अपना कि कौन सी गहराई से आपका थोड़ा गहरा चिंतन चल रहा है। वेरी गुड। चलिए, गहराई से सोच के। दीदी अरे भाई, कि वो ओम शांति करके जो थे ना, उन्होंने मैसेज किया है कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी भी बात को पर्सनल नहीं लेना है, अर्थात फील नहीं करना है, जो अभी तक मेरी कमजोरी रही है। और एक सपना राजपाल है, उन्होंने कहा परिस्थितियों में हल्का रहने हैं और साक्षी होकर ड्रामा को देखना है। पढ़ा हमने अभी। थैंक यू आपको रिवाइज कराने के लिए। उन लोगों का शायद वो माइक ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं कर सकते वो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, क्या प्रतिज्ञा है उनकी? हो गए सभी। इंदु बहन आप बताइए। इंद्रदेव भाई आपको बताइए, क्या प्रतिज्ञा की, या अभी तक गहरे चिंतन में है कि क्या है, क्या प्रतिज्ञा करनी क्या है? वो भी तो सोच समझ के करनी। ओम बताइए। शांति दीदी। भाई जी, मैंने ये प्रतिज्ञा की कि मेरा ज्यादातर कई बार नुमा शाम योग जो होता है ना, रह जाता है, और कभी अमृत वेला कभी मेरा मिस नहीं हुआ। जब से मैंने इस ज्ञान में आई, तो मैंने को जब थोड़ा सा किसी ने बताया कि नुमा शाम जो होता है, हम भक्त जो होते हैं, हम लोगों के लिए ही मंदिर में जो है प्रेयर करने के लिए हमारे सामने ही बैठे होते हैं। जब हम ही सीट पर सेट नहीं होंगे तो फिर ये भक्त लोग किसके सामने प्रेयर करेंगे। जब मुझे ये चीज मालूम चली है, तो मेरे को अब यही संकल्प आया है कि सबसे पहले मुझे नमा शाम के ऊपर पूरा का ध्यान देना, मुझे कभी मिस नहीं करना। ओम शांति। वेरी गुड। चलिए, तो सबने प्रतिज्ञा, हाँ बताइए। मनमना भाव भाई, ममता बहन बताइए। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। मैंने प्रतिज्ञा की है, सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही खुश रखूंगी, और दूसरी प्रतिज्ञा मैंने ये की है, जो मैं भी अमृत वेले के बाद में सोती तो नहीं हूँ, पर बिस्तर पे लेटी रहती हूँ, तो मैं भी वो नहीं करूंगी है। ओम शांति। अच्छा, आलस्य को भगाने की प्रतिज्ञा है। वेरी गुड। ये तो ऐसा विकार है कि सर्दियों में कुछ ज्यादा ही आ जाता है ना, अपना अच्छा प्रभावशाली। बाबा के सामने में पूरी सच्चाई सफाई से रहनी है ना,
तो जो है वो मैंने कहा है आपसे जो हाँ मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर है ना, इसलिए जो है सो मैं नहीं बाहर में निकल पाती हूँ, इसलिए लेट ही रहती हूँ मैं। ओम शांति। हम तो बैठ जाया करिए भाई, लेट के मुरली सुनना फिर वो मजा नहीं आएगा। अभी बाबा कहेगा ना आज की अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं भाई? देवानी बहन बोल सकते हैं अगर तो बोलिए, क्या ओम प्रतिज्ञा की है? शांति। ओम शांति। प्रतिज्ञा तो संपूर्णता की है, लेकिन संपूर्णता तक पहुंचने के लिए बहुत स्टेजेस हैं, बहुत कमी कमजोरियां हैं, तो उसकी लिस्ट निकाली नहीं है। कुछ तो बना के भी रखी हुई है, लेकिन उसको एक बार बना के स्टेजेस में कि कब कब कौन कौन सी कमी कमजोरियों को छोड़ना है, कि पूरी तैयारी करनी है। 4 वर्ष में ही 4 वर्ष का ही समय दिया अपने आप, 4 वर्ष में संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करना। वेरी गुड। चलिए, सबने बहुत अच्छा बताया, सबने बहुत अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं भी की है। तो अभी दिसंबर मास तक उसको बहुत ही दृढ़ता के साथ फॉलो करेंगे ना। एटलीस्ट बहुत लंबा लेकर के नहीं जाना है, उतने लंबे समय के लिए तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि अचानक से 4 वर्ष का बना देंगे ना, तो वो मन एकदम इधर उधर भागने लगेगा या फिर आइडिया ही कुछ नहीं मिल पाएगा। तो अभी के जो बनाए गए हैं तो मंथली बनाएंगे आप सभी कि चलिए जैसे दिसंबर मास चल रहा है तो इस एटलीस्ट दिसंबर मास में ये जो मैंने प्रतिज्ञा की हुई है ये तो मुझे इस पर अचल अडोल रहना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अदरवाइज लंबे समय के लिए प्रतिज्ञाएं हम करते हैं ना, तो और वो फॉलो नहीं कर पाते हैं या पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर आत्मा कमजोर होने लगती है धीरे धीरे। तो 4 वर्ष का तो बाबा ने बताया हुआ है, लेकिन जैसे देवानी बहन ने भी बताया कि बहुत सारी उसमें स्टेजेस क्रॉस करनी है। तो मंथली इसको हम बना करके, जैसे 1 मास के लिए, 2 मास के लिए, 3 मास के लिए बना करके ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबने बहुत अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं बाबा से की है। प्रतिज्ञाएं तो अच्छी है, शक्तिशाली भी है, लेकिन ये भी याद रखना है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और जो भी प्रतिज्ञा की है ना, उससे रिलेटेड आपको चार्ट लिखते रहना है कि आज मैंने जो ये प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा किया हर एक दिन। ठीक है ना, जैसे अगर मोबाइल फोन का रखा है ना कि इसमें मुझे ये देखना है, तो बताया ना आप चार्ट लिखिए कि हाँ हाँ आज ठीक रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा देखा। या फिर जिन्होंने ज्ञान सुनाने के लिए प्रतिज्ञा की है कि बाबा का ज्ञान मुझे देना ही है हर रोज, तो लिखें कि हाँ आज दे दिया, टिक मार्क करें। आज कितनों को दिया, 1 को दिया, 2 को दिया, किसी को नहीं दिया। तो ऐसे देखेंगे तो हर रोज की चेकिंग होती जाएगी, है ना। फिर लास्ट में 31st को आप देखेंगे दिसंबर को उठा करके, तो उसमें कितनी सफलता मिली है, उससे फिर शक्तिशाली स्थिति और भी उमंग उत्साह बढ़ेगी कि मुझे हो पा रहा है, मुझसे हो पा रहा है और मैं आगे कर पाऊंगी। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं आज की प्यारी मीठी मधुर और ब्यूटीफुल मुरली, टेस्टी मुरली की ओर। ठीक है, डेट है आज की मुरली की 27/5/1972। टाइटल है रावण से विमुख और बाप के सम्मुख रहो। आवाज हमारी ठीक है ना? कोई एक कंफर्म करे। राजेश्वरी बहन हमारी वॉइस ठीक है ना? सबको आ रही है प्रॉपर? कंफर्म कीजिए एक बार। हाँ दीदी प्रॉपर्ली आ रही है। जी भाई आ रही है बिल्कुल। ओके, चलिए तो सभी एकदम अव्यक्त स्थिति में होकर बैठिए, क्योंकि आगे आ रहा है। बाबा कह रहा है कि किसको समझ में आएगी मुरली, किसको समझ में नहीं आएगी। इस समय जो सभी बैठे हो, कौन बैठे हैं यहाँ? 51 अभी दिख रहे हैं ना, तो आप सबके लिए समझिए, बाबा हम सबके लिए ही बोल रहे हैं। इस समय जो सभी बैठे हो, सभी की इस समय की स्टेज श्रेष्ठ स्टेज कहें व अव्यक्त स्थिति कहें। कैसे स्थिति कहें? बाबा पूछ रहा है कि इस समय जो बैठे हैं आप सभी, इस समय की स्टेज कैसी है? श्रेष्ठ स्टेज है या अव्यक्त स्थिति है? इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है
वह अब भी कोई व्यक्त भाव में स्थित है। कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। समझ गए सभी क्या कहा बाबा ने कि अगर हमारी, बाबा का बेसिकली यही है, कई बार हमने भी बताया है कि हर एक की स्टेजेस वाइज जिस प्रमाण रहती है, जिसकी जितनी अभी तक स्टेजेस बनाई है उस प्रमाण ही बाबा की बातों को समझ पाएंगे। बाबा कहेगा एक ही बात, जो कहता है ना नंबरवार बच्चे समझ पाते हैं, वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेज उतनी ही बनाई है, उस लेवल पर ही बनाई है, इसलिए ही वो बात उतनी ही समझ में आ रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति में हो, बाबा की जो अव्यक्त मिलन हो रही है, अव्यक्त बोल, ये सब महावाक्य जो चल रहे हैं, वो यहाँ पर भी जो 51 बच्चे हैं, आत्माएं हैं, सबको अलग अलग समझ में आ रही होगी कि क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटी भी है, सभी नंबरवार भी हैं, सभी की स्थिति भी अलग अलग है, सबके पुरुषार्थ भी अलग अलग है। तो कोई तो अव्यक्त होकर के बिल्कुल बैठे होंगे, कोई तो बिल्कुल ऐसे कि चलो भाई अभी मुरली सुननी है, मुरली सुन लेते हैं, किसी के 50%, किसी की 20, किसी की 80, किसी की 90, है ना, ऐसे होगी सबकी अलग अलग, और उसी हिसाब से वो मुरली को कैच कर रहे होंगे बाबा की। तो सबसे बेस्ट है मुरली को कि हम धारण कर सकें, तो वो तो है आत्मिक स्थिति को ही बना करके, बाबा से स्नेह रख करके, जब हम संपूर्ण निराकारी स्थिति में रहेंगे, बिल्कुल बाबा के जैसे तो नहीं बने हुए हैं सभी अभी, फिर भी उसको समझने के लिए उसकी जैसी स्टेजेस को समझना कि वो किस स्टेज पर है, बाबा क्या क्या करता है, उसके लिए तो सभी का पुरुषार्थ चालू ही है और सभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये हमको ये यकीन है इस बात का। तो बाबा आगे क्या कह रहे हैं? तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, जो नहीं है वो हाथ उठावे। चलिए भाई हाथ उठाइए जो नहीं है वो हाथ उठाए। हाथ उठवाता है बाबा, तो हम भी मतलब हाथ तो उठाना ही पड़ेगा ना, बाबा ने कहा है। उठाइए हाथ, एक ऑनेस्ट अच्छा 5 6 चलिए ऑनेस्टली है सब, बहुत अच्छे से हाथ उठा रहे हैं। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी? बाबा जब आते हैं मिलन के लिए तो उस टाइम बाबा कह रहे हैं कि अभी आप सब अव्यक्त स्थिति में हो ना, तो कैसे आपकी ये स्थिति बनी है, क्यों बनी है? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है। तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख स्क्रॉल करेंगे, समझ करके चलो, तो बाप दादा के साथ ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आपकी बाबा आए हुए हैं, ऐसा सभी समझ कर चले, बाबा आए हुए हैं और सबकी अव्यक्त स्थिति बनी हुई है, बन जाती है ना, मधुबन जाते हैं तो बिल्कुल एकदम परम धाम वाली अवस्था हो जाती है। तो बाबा की आए हुए हैं, उनसे सभी मिल रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं आपकी अव्यक्त स्थिति अभी कैसे बनी है, क्योंकि बाबा सामने है। तो इसी तरह आगे बाबा समझा रहे हैं कि आप हमेशा निरंतर बाबा को अपने सम्मुख क्यों नहीं रखते हैं, और क्यों नहीं रखते हैं, और रखने से क्या होगा वो आगे बाबा बता रहे हैं। तो अव्यक्त होगी ना, बाप दादा के सदा सम्मुख रहने के बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझ कर चलते हो? जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सम्मुख रहती थी? राम के। सीता कौन है? सीता कौन है? मंजू बहन आप बताइए, सीता कौन है? नहीं बोल पाएंगे? सिल्केश्वर भाई आप बताइए। योग शांति, हम हम ही हैं आत्माएं सीता सीता दीदी, है। हम आत्माएं सभी सीताएं हैं बाबा राम की। कौन है? राम राम हमारा कौन शिव है? बाबा। वेरी गुड, बाबा चलिए वेरी गुड, म्यूट कर लीजिए।
ओम शांति भाई जी, वॉइस चली गई। ओम शांति। ओह सॉरी, अच्छा हमने माइक म्यूट करके ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू, आपने याद दिलाया। कहाँ से स्टार्ट? हाँ, राम से। ओके। सम्मुख अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है। बाप दादा के सम्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना है। जब माया के सम्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। जो ध्यान से सुनेंगे अभी, ये बाबा क्या कितना प्यारा बात कर रहा है बाबा। जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है। चलिए सभी एक सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, मेरा सबसे अति प्यारे से प्यारा संबंध कौन सा है? सोचिए। सबसे पहला किसका नाम आया बुद्धि में? लिख लीजिए डायरी पर। बताइए। हाँ दीपक भाई जी, आप बताइए कौन है सबसे अति प्यारे से प्यारा संबंध आपके लिए? ओम शांति। मुझे दोस्त का संबंध बहुत पसंद है, तो बाबा से दोस्त और बाप का संबंध। ओके, वेरी गुड। बताइए नितिकेश भाई। एक पिता का संबंध जो कि बाबा से जुड़ा हुआ है। वेरी गुड। काजल बहन। भाई का संबंधी थी। ओके, वेरी गुड। शरयू बहन। दीदी पिता और बच्चे का संबंध। वेरी गुड। हैंड रेज किया था जिन्होंने, रोहा भाई बताइए। दीदी फ्रेंड का, फिर उसके बाद साजन का। ओके। रतनबाला बहन बताइए, कौन सा संबंध सबसे अच्छा लगता है, या बाबा के साथ, या फिर कौन सा संबंध है दीदी जिनमें बाप बुद्धि दादा सबसे का, पहले? बाप दादा का और कंबाइंड दोस्त। कंबाइंड दोस्त, अरे वाह, ये नया थोड़ा बताइए, कंबाइंड दोस्त यानी कैसे? कंबाइंड कंपेनियन दोस्त। अच्छा, वेरी गुड। शिखा बहन बताइए। चलिए बीच बीच में सबको जगाना जरूरी नहीं है भाई, कोई कोई महारथी होते हैं सो जाते हैं सुनते सुनते भी। बताइए शिखा बहन बताइए। ओम शांति दीदी। बाप का दीदी। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बाप का। ओके, बहुत अच्छे। इंदु बहन बताइए। बताइए ओम भैया। शांति दीदी। साधन का। अच्छा ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आया। चलिए जिनका भी है सबसे पहले आया, मीन्स हमारा तो ऐसा पूछना था कि आपके मन में किन का नाम पहले आया, बाबा का या फिर किसी लौकिक संबंधी का? तो सबका बाबा के साथ ही आया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है उससे स्वतः ही सम्मुखी उठने बैठने खाने पीने चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है सबको। भावना बहन होता है सदा। नेम बोलेंगे हम, अपने से माइक ऑन करेंगे सभी ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। नेम हम बोलते हैं, फिर बाकी हैंड रेज कर सकते हैं। बताइए रोहा भाई। आप बताइए, आपको कौन सा संबंध याद आता है बाबा के साथ? हाँ ये भी अच्छा है। हमें तो बाबा के साथ सबसे अच्छा जो संबंध लगता है वो बेस्ट फ्रेंड का ही लगता है। बेस्ट फ्रेंड बनाया है उसको अपना। बताइए भावना बहन। जी दीदी, मुझे ना पिता का संबंध अच्छा लगता है। वो मेरे हमेशा जैसे पिता का छत्र छाया में रहना, और पिता का संबंध बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओके, वेरी गुड।
लेकिन प्रश्न ये था कि सदा रहते हैं साथ में। बाबा ने कहा कि जिनके सम्मुख जो अति प्यारे ते प्यारा होता है, उनके सम्मुख रहते हैं सदा, वो आपके साथ रहते हैं सदा। हम तो भाई हाँ साथ रख के चलते हैं। हाँ, नहीं दीदी, झूठ नहीं बोलूंगी, सदा तो नहीं, कभी रहता ही है, इधर उधर रहती बुद्धि तो, लेकिन पूरा प्रयास अभी करूंगी कि मतलब बाबा हमेशा मेरे सामने रहे, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ। वेरी गुड। उसके लिए बार बार क्या प्रैक्टिस करेंगे? पहले तो दीदी जैसे बाबा, वही बाबा को जितना मैं देखूंगी, पहले बहुत देर तक देखते रहो, बाबा की जो फेस है उसको देखते रहो, और तो फिर वो बार बार आता रहता है, फिर उसको हम मतलब विजुलाइज कर सकते हैं इजीली दीदी। ये अच्छी प्रैक्टिस है, सबके लिए भी बता दें, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे किसी से बार बार मिलना, बार बार उनको देखना से क्या होता है, बुद्धि में फिर वो तस्वीर छपने लगती है, बार बार अफर्मेशन होने लगती है। तो जैसे हमने भी स्टार्टिंग की थी, तो ऐसे ही अमृत वेले पे बस अराउंड 10 मिनट से स्टार्ट किया, फिर उसको और आगे इंक्रीज किया 40 मिनट 45 मिनट, सिर्फ ही देखते रहना, बिंदी को देखते रहना, एक टक जैसे त्राटक। तो ऐसे ही स्टार्ट किया था, देखते रहना, सिर्फ देखते ही रहना। बताइए रोहा भाई। दीदी, हमने सभी जगह जहाँ जहाँ हम ज्यादा समय बिताते हैं, वहाँ वहाँ बाबा की छोटी छोटी फोटो लगाई है, और अपने मोबाइल पे भी लगाई है। तो जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो अपने आप ही ऐसा लगता है अभी सामने से आवाज आई, ऐसा करती हो तो ऐसा लगता है जैसे साथ में ही रहते हैं बाबा। यस, वेरी गुड। ये सबके साथ भी होता होगा, मेजॉरिटी के, है ना। सबने फोटोज बाबा को जहाँ भी लगाई होगी, वहां से ऐसा लगता है कि एक अलग ही वाइब्रेशन आती है कि वहां से कोई तो मुझे देख रहा है है ना। तो ये भी अच्छा है प्रैक्टिस, हर जगह अपने स्क्रीन पर भी लगा के रखनी है भाई बाबा की फोटो। सबसे ज्यादा प्यार है ना बाबा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहीं पे रह जाएंगे। बाबा ने कहा, तो क्या बाप दादा सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? अगर देख लीजिए बाबा कितना प्यारा है, अव्यक्त नीचे है। विनोदिता बहन स्पॉट नीचे दीजिए, ऊपर में शायद ये अव्यक्त स्थिति रहेगी, तो दूर क्यों हो जाते हो? है ना, उठने बैठने सब हो गया है, और नीचे ले आइए अपने स्पॉट, स्क्रॉल कर लीजिए ऊपर स्क्रीन को। तो बाबा ने क्या कहा कि दूर क्यों हो जाते हो? अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए बाबा ने कितनी अच्छी सिंपल सीधी सी ट्रिक बताई है कि आपको जिनसे भी इतना स्नेह रहता है, जिनसे भी बहुत अति से अति प्यार होता है, तो उनको कैसे भूल जाते हो आप? उनको अपने सम्मुख अपनी बुद्धि में कैसे नहीं ला पाते हो? तो उनको अगर अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है, तो जो अव्यक्त है ऑलरेडी उसको अपनी बुद्धि में लेकर के आइए, हमेशा उसको अपने साथ रखिए। अब बाबा आगे क्या कह रहे हैं?